अगर किसी इंसान को आपके सामने हार्ट अटैक आता है तो एक ऐसी गोली है जो आप उस शख्स को फौरी दे के उसकी जान बचा सकते हैं। ये लाइफ सेविंग ड्रग ना सिर्फ उस शख्स की जान बचाएगी बल्कि जो हार्ट अटैक का साइज़ है उसको भी कम कर देगी, मतलब उसके दिल को जो नुकसान होगा उसको कम से कम कर देगी। ये बहुत आसानी से मिल जाती है, ये बहुत सस्ती है। इस लाइफ सेविंग ड्रग को आप अपने घर में रख सकते हैं, आप अपनी गाड़ी में रख सकते हैं, अपनी जेब में ज़रूर रखिए। अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जो ये कंप्लेन कर रहा है कि उसे नींद नहीं आती है, अगर कोई ऐसा शख्स है जो ये कंप्लेन कर रहा है कि उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहती है, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका वज़न बहुत बड़ा हुआ है, आप देखते हैं ख़ासकर उसके पेट का जो साइज़ है वो बहुत बड़ा है, अगर कोई ऐसा शख्स है जो स्मोकिंग बहुत करता है, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बड़ा रहता है, अगर कोई ऐसा शख्स है जिसका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसके ट्राइग्लिसराइड बड़े रहते हैं, अगर आपके घर में कोई ऐसा शख्स है जिसको डायबिटीज़ है, तो ऐसे लोग बहुत प्रोन होते हैं कि इनको कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है। मैं आपको वो जो हार्ट अटैक से पहले की 1 महीना 2 महीने पहले की अलामत होती हैं वो बता के कंफ्यूज नहीं करूँगा। आपके घर में ये वाले लोग हैं तो इनको कभी ना कभी हार्ट अटैक हो सकता है। अब ये गोली देने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक की अलामत क्या हैं। जब भी किसी शख्स को हार्ट अटैक होता है तो उसको पूरी छाती में दर्द होता है। ज़्यादातर ऐसे केसेस होते हैं जिसमें आपको ऐसा लगेगा कि आपकी छाती के ऊपर कोई बैठ गया है, छाती को ज़ोर से दबाया हुआ है। अमूमन किसी एक पिन पॉइंट पे होने वाला दर्द हार्ट अटैक नहीं होता है जो आप ये बता सके कि मुझे इस जगह पे दर्द हो रहा है। हार्ट अटैक का दर्द पूरी छाती में आपको महसूस होगा और ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनकी कंडीशन कुछ यूँ होती है। इसके साथ साथ आपको ये जो दर्द होगा वो आपके जबड़े में जा सकता है, आपके किसी एक बाजू या दोनों बाजू में या कमर में महसूस हो सकता है। इसके साथ साथ आपको ठंडे पसीने आएंगे, आपको अस्थमा नहीं है लेकिन फिर भी आपको सांस लेने में दुश्वारी होगी, बेहोशी जैसी कैफियत आपके ऊपर आएगी। ये हार्ट अटैक की अलामत होती है और अमूमन ज़्यादातर जो हार्ट अटैक होते हैं वो रात के वक्त होते हैं। अब आपको ये पता चल गया कि इस बंदे को हार्ट अटैक आया है तो आपने फ़ौरन उस शख्स को किसी भी आरामदेह जगह पे बिठा लेना है। आपने उसे भागने दौड़ने नहीं देना। और एक गोली जिसका नाम है डिस्प्रिन, ये 300 मिलीग्राम के अंदर आपको मिलती है। इस गोली को आपने मरीज़ को बोलना है कि वो चबा के खा ले। अगर तो वो चबा के खा सकता है तो वेल एंड गुड, ये सबसे बेहतर तरीका है। अगर वो नहीं खा सकता तो फिर आप उसी गोली को पानी के अंदर घोल के वो पानी उसे पिला दें। ये एंटीप्लेटलेट गोली यानी डिस्प्रिन जब आप चबा के खाएंगे तो ये आपके मुंह में मौजूद जो छोटे छोटे खून की नालियां हैं उनके थ्रू फौरी तौर पे आपके ब्लड में चली जाएगी और आर्टरी के अंदर जहाँ पे एक क्लॉट बना हुआ है जिसने रास्ता रोका हुआ है वहाँ पे जाके उस क्लॉट की फॉर्मेशन को कम कर देगी, उसे बढ़ने से रोक देगी। तो जो दिल को बहुत ज़्यादा नुकसान होना होता है उससे आपको ये बचा लेगी और आपकी जान बच जाएगी। इवन कि सिर्फ इस गोली के खाने से आपकी जो मोर्टेलिटी रेट है वो 25% कम हो जाता है। अब जब आप ये काम कर लें उसके बाद आपने उस शख्स से ये पूछना है कि क्या आपको पहले कभी हार्ट अटैक आया, क्या आपको पहले कभी छाती में दर्द हुआ, एंजाइना है, क्या आपके डॉक्टर ने आपको कोई ऐसी गोली दी है जो कि छाती में दर्द के वक्त ज़ुबान के नीचे रखनी है। अगर उस शख्स को उसके डॉक्टर ने एनजीसेड जो नाइट्रेट होते हैं जो खून की नालियों को थोड़ा चौड़ा कर देते हैं वो गोली दी हुई है तो फिर आपने वो गोली उसकी ज़बान के नीचे रख लेनी है। अगर नहीं दी तो फिर आपने अपनी तरफ से ये गोली उसकी ज़बान के नीचे नहीं रखनी, क्योंकि अगर उसका ब्लड प्रेशर कम हुआ तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन बन सकती है उसके लिए। सो अगर तो आप ब्लड प्रेशर चेक कर सकते हैं तो फिर तो वेल एंड गुड, आप उसका ब्लड प्रेशर देखें। अगर ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो फिर आप ये एनजीसेड नाम की गोली उसके ज़ुबान के नीचे रख सकते हैं। अदरवाइज़ डिस्प्रिन काफ़ी है। कुछ जो डॉक्टर्स होते हैं वो जो लोडिंग डोज होती है वो देने को भी बोलते हैं, जिसमें डिस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और एटोरवास्टैटिन करके एक गोली आती है। ये 6 गोलियां होती हैं, ये आपने उस मरीज़ को लोडिंग डोज के तौर पे देनी होंगी। अब ये आप सोच रहे होंगे कि मैंने 3 गोलियों का नाम लिया लेकिन मैं 6 गोलियां बता रहा हूँ, तो ये मैं ज़रा आगे चल के आपको बताऊंगा। बट मेरे ख्याल से ये आपको नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ये जो किट होती है लोडिंग डोज की, इसको डिज़ाइन किया होता है सिर्फ हॉस्पिटल के अंदर देने को।
जब भी डॉक्टर को ये कंफर्म हो जाए कि इस मरीज़ को स्टेंटिंग की या एंजियोप्लास्टी की ज़रूरत है, तो तब ये लोडिंग डोज उसको दी जाती है। और सेकंड रीज़न इसके इसको असर दिखाने में भी काफ़ी टाइम लगता है। थर्ड रीज़न इसकी ये है कि कुछ लोगों को कार्डियोफोबिया होता है, उन्हें चंद दिनों बाद ये लगने लगता है कि उनको हार्ट अटैक हो रहा है। और ऐसे लोगों को अगर आप बार बार ये किट लेने को बोलेंगे तो फिर ये पावरफुल मेडिसिन होती हैं, इनसे आपका खून पतला हो सकता है, ब्लीडिंग का रिस्क बढ़ सकता है, अल्सर बन सकते हैं। हाँ, हैविंग सेड दैट, अगर आप कुछ ऐसे इलाके के अंदर रहते हैं जहाँ पे आपको डॉक्टर की सहूलत अवेलेबल नहीं है या आपको हॉस्पिटल जाने के लिए 3 से 4 घंटे लग सकते हैं, तो फिर आप ये लोडिंग डोज उसको दे सकते हैं। इसमें कौन कौन सी आपने दवाई देनी है? सबसे पहले आपने डिस्प्रिन देनी है 300 मिलीग्राम के अंदर। आप एस्प्रिन भी उसको दे सकते हैं। इसके साथ साथ आपने जो दूसरी टैबलेट उसको देनी है वो है क्लोपिडोग्रिल। अब क्लोपिडोग्रिल जो है ये 75 मिलीग्राम के अंदर आती है, तो ये 300 मिलीग्राम के अंदर आपने देनी है। तो इसकी 4 गोलियां आपने देनी है, एक डिस्प्रिन होगी और 4 क्लोपिडोग्रिल होगी। एक जो टैबलेट है वो है एटोरवास्टेटिन 80 मिलीग्राम के अंदर। ये टोटल 6 गोलियां बनती हैं, ये आपने उसको दे देनी है। अब ये देने से होगा क्या कि उसके दिल को कम से कम नुकसान पहुंचेगा, मरीज़ की जान बच जाएगी और वो टाइम बच जाएगा जो हॉस्पिटल में जाके उन्होंने लोडिंग डोज देनी है। और आप अपने डॉक्टर को जाके बताएंगे कि मैंने ये लोडिंग डोज इस पेशेंट को दे दी है। अदरवाइज़ डिस्प्रिन की सिर्फ एक गोली काफ़ी है, ये मरीज़ को चबा के खिला के उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मरीज़ बेहोश हो गया तो उसके साथ आपने क्या करना है? क्या उसे कोई दवाई देनी है? तो ऐसा मरीज़ जो बेहोश हो जाए उसको आपने कोई भी किसी किस्म की दवाई नहीं देनी है, ना ही उसको डिस्प्रिन देनी है, ना ही उसकी ज़बान के नीचे कोई गोली रखनी है। 3 काम आपने करने हैं। पहला काम ये है कि आपने ऊंची आवाज़ में उस शख्स को आवाज़ देनी है। अगर वो नहीं बोल रहा तो फिर आपने उसकी सांस को महसूस करने की कोशिश करनी है। अगर सांस नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक कैरोटिड आर्टरी होती है, यहाँ पे आपने 3 उंगलियाँ रखनी है और इसको महसूस करने की कोशिश करनी है। अगर ये भी फील नहीं हो रही तो ऐसा सडन कार्डियक अरेस्ट में होता है। जैसा कि चंद दिन पहले आपने एक टीचर की वीडियो देखी होगी, अगर उनमें से किसी भी शख्स को CPR का पता होता तो शायद उनकी जान बच जाती, क्योंकि हार्डली इसमें आपको 5 से 7 मिनट मिलते हैं। अब ऐसे शख्स की छाती को आपने ज़ोर ज़ोर से दबाना है, मतलब इसको आपने CPR देना है। CPR कैसे देते उसको आप YouTube पे देख के सीख सकते हैं। आपने 1 मिनट के अंदर 100 दफ़ा उसकी छाती को दबाना है और 2 दफ़ा उसको मुंह से सांस देनी है। अगर आपके साथ कोई और शख्स मौजूद है तो उसको बोलिए वो मुंह से सांस दे। आपने छाती को दबाना है और छाती को इतने ज़ोर से दबाना है कि कम से कम 2 इंच उसकी छाती नीचे जानी चाहिए। अब ये जो अमल है जो CPR का है, ये आपने तब तक कंटिन्यू रखना है जब तक कि रेस्क्यू 1122 वाले आपके पास ना पहुंच जाएं, या फिर आप मरीज़ को हॉस्पिटल शिफ्ट ना कर दें, या फिर मरीज़ की जो सांस है, जो नब्ज़ है, वो दोबारा से बहाल ना हो जाए। दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।